हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड लैंग्वेज वाला पर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की किताब जिसका नाम है कहकशा, उसी से लिए गए कुछ VBI इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं, यहाँ टाइम बर्बाद किए और देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। हिजरत इंशाइया 5वां चैप्टर, उसी से लिए गए कुछ VBI इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव 2 नंबर वाले क्वेश्चन। पहला सवाल, इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है, उनका नाम लिखें। जवाब, इंशाइया हिजरत में 3 मुल्कों का नाम आया है, अरब, यूरोप और अमेरिका। दूसरा सवाल, हर मुल्क मुल्क माअस्त से क्या मुराद है। जवाब, हर मुल्क माअस्त से मुराद बंजारों की ज़बान में सारी दुनिया उसका। तीसरा सवाल, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब और कहाँ हुई। जवाब, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश इलाहाबाद के मोहल्ला खुद आबाद में 1929 में हुई। चौथा सवाल, किसके मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माजूर है। जवाब, खाना बदोश के मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माजूर है। पांचवा सवाल, मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है। जवाब, मगरिब को ग़ुलामी की अलामत कहा गया है। छठा सवाल, जन्नत से कैसे हुक्म सफ़र हुआ। जवाब, हज़रत आदम को जन्नत से सफ़र का हुक्म हुआ था। सातवां सवाल, बंजारों को और किस नाम से याद किया जाता है। जवाब, बंजारों को खाना बदोश के नाम से याद किया जाता है। आठवां सवाल, बादे शिमाल और बर्फानी हिसार के माने वाज़े कीजिए। जवाब, बादे शिमाल के मानी उत्तर की हवा और बर्फानी हिसार के मानी बर्फ के तौदों का घेरा। ये अलग बात है कि दोनों का मंबा एक ही है। नौवां सवाल, सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महव सफ़र रहती है। जवाब, साइबेरिया की मौसमी मुर्ग़-बयां सरमाई तातील गुजारने के लिए महव सफ़र रहती है। 10वां सवाल, अहमद जमाल पाशा किस अखबार के शोबा इदारत में शामिल थे। जवाब, अहमद जमाल पाशा रोज़नामा कौमी आवाज़ के शोबा इदारत में 1961 से 1976 तक शामिल रहे। 11वां सवाल, अहमद जमाल पाशा किस कॉलेज के किस शोबे में लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए। जवाब, अहमद जमाल पाशा ज़किया आफाक कॉलेज सिवान के शोबा उर्दू में 1976 में लेक्चरर बहाल हुए। 12वां सवाल, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात किस बीमारी में और कहाँ हुई। जवाब, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात दिल का दौरा पड़ने से 1987 में पटना में हुई। 13वां सवाल, हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है। जवाब, हिजरत का ताल्लुक़ सिन्फ़ इंशाइया से है। 14वां सवाल, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है। जवाब, इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। 15वां सवाल, इंशाइया हिजरत के मुसन्निफ़ कौन हैं। जवाब, इंशाइया हिजरत के मुसन्निफ़ अहमद जमाल पाशा हैं। छठा चैप्टर, बागो बहार। पहला सवाल, शहजादा फ़कीर को कितनी अशरफियाँ देता है। जवाब, शहजादा फ़कीर को 1 अशरफी देता है। दूसरा सवाल, शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था। जवाब, शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान दोस्ती का रिश्ता था। तीसरा सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपए तनख्वाह पर हुई। जवाब, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली 40 रुपये माहाना तनख्वाह पर हुई। चौथा सवाल, मीर अमन दहलवी फोर्ट विलियम कॉलेज से कब सबकदोश हुए। जवाब, मीर अमन दहलवी 1806 में फोर्ट विलियम कॉलेज से सबकदोश हुए। पाँचवां सवाल, बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। जवाब, बागो बहार का ताल्लुक़ सिन्फ़ दास्तान से है। छठा सवाल, बागो बहार कहाँ लिखी गई। जवाब, बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में लिखी गई। सातवां सवाल, बागो बहार किस किताब का तर्जमा है। जवाब, बागो बहार अमीर खुसरू की किताब 4 दरवेश का तर्जमा है। आठवां सवाल, बागो बहार पर मुसन्निफ़ को कितने रुपए का इनाम मिला। जवाब, बागो बहार की तसनीफ़ पर मुसन्निफ़ को 500 रुपये का इनाम मिला। नौवां सवाल, बागो बहार की सिन्न अशात बताएं। जवाब, बागो बहार की सिन्न अशात 1804 है। 10वां सवाल, बागो बहार में कितने दरवेश के वाक़यात को बयान किया गया है।
जवाब, इस किताब में 4 दुर्वेशों के वाकयात को बयान किया गया है। 11वां सवाल, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की? जवाब, जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार का तर्जमा किया था। 12वां सवाल, बागो बहार के इक़्तिबास में किन किन मुल्कों का जिक्र है? जवाब, चीन, माचीन, हिंदुस्तान। 13वां सवाल, दास्तानों की एक अहम शनाख्त क्या है? जवाब, दास्तानों की एक अहम शनाख्त माफूकुल फितरी अंसर है। 14वां सवाल, उर्दू की 2 अहम दास्तानों के नाम लिखें। जवाब, उर्दू की 2 अहम दास्तानों के नाम फसाना अजाइब और सबरस हैं। 15वां सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन दहलवी की रसाई किसके तवस्सुत से हुई? जवाब, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन दहलवी की रसाई मीर बहादुर अली हुसैनी के तवस्सुत से हुई। 7वां चैप्टर, टूबा टेक सिंह अफसाना। पहला सवाल, लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख कहाँ भेजे जा रहे थे? जवाब, लाहौर पागल खाने के हिंदू सिख हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। दूसरा सवाल, मोंटू की वफात कब और कहाँ हुई? जवाब, मोंटू की वफात लाहौर में 1955 में हुई। तीसरा सवाल, मोंटू की शादी किससे और कब हुई? जवाब, मोंटू की शादी बेगम सूफिया से 1939 में हुई। चौथा सवाल, मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं? जवाब, किस्सा गोई की वो मुख्तसर सूरत जिसमें इख्तिसार और इजाज के साथ समा जाते हैं वो सिर्फ मुख्तसर अफसाना है। 5वां सवाल, उर्दू में पहला अफसाना किसने लिखा और ये कब शाये हुआ? जवाब, उर्दू का पहला अफसाना सज्जाद हैदरलियम ने नशे की पहली तरंग के उन्वान से लिखा और ये 1900 में शाये हुआ। छठा सवाल, मोंटू का पहला अफसानी मजमुआ कौन है? मोंटू का पहला अफसानवी मजमुआ कौन है और ये कब शाये हुआ? जवाब, मोंटू का पहला अफसानवी मजमुआ आतिश पारे है जो 1936 में शाये हुआ। 7वां सवाल, पागल खाने का एक हिंदू वकील क्यों पागल हो गया था? 7वां सवाल, पागल खाने का एक हिंदू वकील क्यों पागल हो गया था? जवाब, पागल खाने का एक हिंदू वकील अपनी माशूका से बिछड़ने के गम में पागल हो गया था। 8वां सवाल, सादत हसन मोंटू की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब, सादत हसन मोंटू की पैदाइश पंजाब के लुधियाना के पास 1912 में हुई। 9वां सवाल, मोंटू के किसी 2 अफसानवी मजमुए का नाम लिखें। जवाब, मोंटू के 2 अफसानी मजमुए दर्ज झेल हैं, एक आतिशपारे, दूसरा नमरूद की खुदाई। 10वां सवाल, मोंटू का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? जवाब, मोंटू का अफसाना टूबा टेक सिंह हमारे निसाब में शामिल है। 11वां सवाल, टूबा टेक सिंह किस शय का नाम है? जवाब, टूबा टेक सिंह एक गांव का नाम है। 12वां सवाल, टूबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? जवाब, टूबा टेक सिंह का असल नाम बसंत सिंह था। 13वां सवाल, टूबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई? जवाब, जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था वहीं टूबा टेक सिंह की मौत हुई। 14वां सवाल, टूबा टेक सिंह का मरकजी ख्याल क्या है? जवाब, टूबा टेक सिंह का मरकजी ख्याल तकसीम मुल्क के नतीजे में पागलों का तबादला। 8वां चैप्टर, प्रॉमिस अफसाना, उससे लिए गए कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला सवाल, जिलानी बानों के एक अफसाने का नाम बताएं। जवाब, रात के मुसाफिर इनका एक अफसाना है। दूसरा सवाल, प्रॉमिस अफसाने के 2 किरदारों के नाम बताएं। जवाब, जमशेद और रशीद। तीसरा सवाल, जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब, जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 को यूपी के शहर बदायूं में हुई। चौथा सवाल, जिलानी बानो के दोनों नाविलों के नाम बताएं। जवाब, ईवान गज़ल और बारिश के संग इनकी 2 अहम नाविल है। 5वां सवाल, किरदार असास 4 अफसानों के उन्वानात और उनके लिखने वालों के नाम लिखें। जवाब, दूसरा राजेंद्र सिंह बेदी का लोभंगी कृष्णचंद्र, प्रॉमिस जिलानी बानो और इब्राहिम सिक्का सलाम बिन रज़ाक। छठा सवाल, अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है? जवाब, अम्मू अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार है। 7वां सवाल, कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? जवाब, कैंसर का मर्ज अम्मू के सारे बदन में फैल गया था। 8वां सवाल, ग्रैंड मैम ने अपने चारों बेटों के साथ जिंदगी एंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया? ये बात किसने कही? जवाब, बी ने कही थी जो अम्मू की पोती थी। 9वां सवाल, अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? जवाब, अम्मू ने अपने बेटों से मौत के बाद का
देने का प्रॉमिस लिया था। 10वां सवाल, उम्मू यासीन शरीफ पढ़े अल्लाह को याद कीजिए, ये बात किसने कब कही? 10वां सवाल, बड़ी बहनों ने नज़ा के आलम में उम्मू से यह बात कही। 11वां सवाल, जिलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? जवाब, जिलानी बानो का अफसाना प्रॉमिस हमारे निसाब में शामिल है। 12वां सवाल, ईवान गज़ल का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? जवाब, ईवान गज़ल एक उर्दू नाविल है जिसकी मुसन्निफ़ा जिलानी बानो है। 13वां सवाल, उम्मू का कौन बेटा हिंदुस्तान में रहता था? जवाब, उम्मू का सबसे छोटा बेटा हमीद हिंदुस्तान में रहता था। 14वां सवाल, किस मशहूर अदीब से जिलानी बानो की शादी हुई? जवाब, उर्दू के मशहूर अदीब डॉक्टर नूर मुअज़्ज़म से जिलानी बानो की शादी हुई। 15वां सवाल, जिलानी बानो किस मशहूर अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा? जवाब, जिलानी बानो ने उर्दू के मशहूर अफसाना निगार कृष्णचंद्र पर मोनोग्राफ लिखा। 16वां सवाल, अफसाना परामिस में ख्वाजा बी कौन थे? जवाब, अफसाना परामिस में ख्वाजा बी अम्मू की ज़ाती खादिमा थी। 9वां चैप्टर, भले बुसरे गीत अफसाना। पहला सवाल, रवि रंजन कौन थे? जवाब, रवि रंजन अजीज़ अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। दूसरा सवाल, क्या डॉक्टर की बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गए? जवाब, हाँ, डॉक्टर की बात सुनकर अजीज़ अहमद सन्नाटे में आ गए। तीसरा सवाल, उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था? जवाब। चौथावां सवाल, ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद क्या उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी? जवाब, हाँ, उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी। 5वां सवाल, भूले बसरे गीत का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हो गया? जवाब, सुबह से 8:30 बजे भूले बसरे गीतों का प्रोग्राम ख़त्म हो गया। सवाल नंबर 6, बुस्तान ख्याल और सड़क के किनारे किताबें किस सिन्फ में है? जवाब, बुस्तान ख्याल का ताल्लुक़ सिन्फ दास्तान से, जबकि सड़क के किनारे का ताल्लुक़ सिन्फ अफसाना से है। 7वां सवाल, अफसाना भूले बसरे गीत के 2 किरदारों के नाम बताएं। 7वां सवाल, अफसाना भूले बसरे गीत के 2 किरदारों के नाम बताएं। अफसाना भूले बसरे गीत के 2 किरदारों के नाम अजीज़ अहमद और रवि रंजन हैं। 8वां सवाल, शफ़ी जावेद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? इसका जवाब, शफ़ी जावेद की पैदाइश 1935 में मुजफ्फरपुर में हुई। 9वां सवाल, शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कौन है और ये कब शाया हुआ? जवाब, शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आठ और तंबाकू है और ये 1953 में शाया हुआ। 10वां सवाल, अफसाना भूले बसरे गीत के अफसाना निगार कौन हैं? जवाब, अफसाना भूले बसरे गीत के अफसाना निगार शफ़ी जावेद हैं। 11वां सवाल, सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सबकदोश हुए? जवाब, सैयद अजीज़ अहमद डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सबकदोश हुए। 12वां सवाल, सैयद अजीज़ अहमद का नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था? जवाब, लो ऑन इंटरनेट देख रहा था।